बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत एवं शिक्षा। इस पेपर के अंतर्गत आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। भारतीय संविधान में दिए गए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के चौथे भाग धारा 36 से 51 में किया गया है। संविधान में कहा गया है कि यह सिद्धांत देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक है और राज्य का कर्तव्य है कि देश में कानून का निर्माण करते समय इन्हें लागू करे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय मिले, विचार रखने तथा प्रकट करने, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता मिले, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता मिले और सभी में बंधुत्व की भावना बढ़े। इन्हीं भावों को व्यवहारिक रूप देने के लिए संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसी बात का समर्थन करते हुए B.K. गोखले ने लिखा है, संक्षिप्त में भी ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता विद्यमान हो तथा जनता सुखी और संपन्न हो। संविधान में दिए गए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है: समाजवादी तथा आर्थिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सिद्धांत। समाजवादी तथा आर्थिक सिद्धांत में देख लेते हैं क्या कहा गया है। इस सिद्धांत में भी वो सिद्धांत शामिल है जिनको अपनाकर सरकार देश में प्रचलित सामाजिक त्रुटियों को दूर करके एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकती है, जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हों। यह इस प्रकार है: राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सभी नागरिकों को राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति में न्याय प्राप्त हो। राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार से करेगा कि राज्य के सभी नागरिकों, पुरुषों और स्त्रियों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त हों। देश के आर्थिक साधनों का बंटवारा इस प्रकार से हो जिससे अधिक से अधिक लोक कल्याण हो सके। स्त्रियों तथा पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। देश के धन तथा उत्पादन के साधनों का कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रीयकरण न हो सके। मजदूरों के स्वास्थ्य तथा शक्ति और बालकों की छोटी आयु का दुरुपयोग न हो। बच्चों तथा नवयुवकों का आर्थिक शोषण और नैतिक पतन से रक्षा हो सके। कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय की प्राप्ति में सहायक हो। औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनने के लिए कदम उठाएगा। राज्य बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी तथा अंगहीन होने की अवस्था में सभी लोगों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता पाने का अधिकार हो। राज्य से भी काम करने वाले के अच्छे वेतन और उनके काम की अच्छी परिस्थितियों का प्रबंध करेगा। राज्य वातावरण की सुरक्षा तथा सुधार के लिए और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा के लिए यत्न करेगा। राज्य विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे हुए व्यक्तियों के समुदाय के बीच विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसर संबंधी भेदभाव को भी कम करने का प्रयत्न करेगा। गांधीवादी सिद्धांत। संविधान में दिए गए कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो गांधी जी के विचारों पर आधारित हैं। वे इस प्रकार हैं: राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, उन्हें इतनी शक्तियां प्रदान करेगा जिससे कि वह स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। राज्य व्यक्तिगत और तथा सामूहिक घरेलू उद्योग धंधों का विकास करेगा। राज्य शराब तथा नशीली वस्तुओं का प्रयोग औषधि के रूप में किए जाने के अतिरिक्त बंद करने का प्रयत्न करेगा। राज्य गायों, बछड़ों तथा दूध देने वाले पशुओं की नस्ल को सुधारने तथा उनकी हत्या को रोकने का प्रयत्न करेगा। राज्य समाज के पिछड़े हुए तथा दुर्बल वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए प्रयत्न करेगा।
उदारवादी सिद्धांत। संविधान में दिए गए उदारवादी सिद्धांत निम्नलिखित हैं। धारा 44 के अनुसार राज्य समस्त भारत में समान व्यवहार नियम लागू करने का प्रयत्न करेगा। धारा 45 के अनुसार संविधान लागू करने के 10 वर्ष के अंदर राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। धारा 47 के अंदर या धारा 47 के अनुसार राज्य लोगों के जीवन स्तर तथा खुराक स्तर को ऊंचा उठाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयत्न करेगा। धारा 48 के अनुसार राज्य वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन का संचालन करेगा। धारा 50 के अनुसार राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयास करेगा। राज्य उन सभी स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं की जिन्हें संसद द्वारा ऐतिहासिक अथवा कलात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, रक्षा करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सिद्धांत। इस श्रेणी में ऐसे सिद्धांत शामिल किए गए हैं जिनका लक्ष्य विश्व शांति की स्थापना करना है। वे सिद्धांत इस प्रकार हैं। धारा 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बढ़ावा देगा। राज्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्वक तथा न्यायोचित संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। राज्य राष्ट्रीय कानून, संधियों और समझौतों का मान रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के ढंग का राज्य समर्थन करेगा। निष्कर्ष। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के उपरोक्त वर्णन को देखकर यह कहा जा सकता है कि राज्य द्वारा इन सिद्धांतों को अपनाने से देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के महत्व के बारे में न्यायाधीश छागला ने लिखा है कि यदि इन सिद्धांतों को लागू कर दिया जाए तो हमारा देश वास्तव में धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। भारत में केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, बल्कि यह अपने नागरिकों के कल्याण की देखभाल करने वाला कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। एक ऐसा राज्य जिसके विभिन्न नागरिकों के बीच आर्थिक समानता होगी और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने, काम करने और अपने काम का फल प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। तो ये था प्रिय साथियों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।